दत्ते चेद्या सिद्धिं यथा गता द्विषानपि हृषिकेशं किमुताधोक्षजा प्रिया। मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, किसी भी भाव से भगवान के चरणों में अगर प्रेम करोगे, तन्मयता से रहोगे अगर परीक्षित, तो निश्चित तन्मयता ही भगवान कृष्ण के मिलने के लिए विरह रूपी काम करता है। और गोपिकाओं ने विरह के ही माध्यम से भगवान को प्राप्त किया। मुरली बजाते बजाते प्रभु ने देखा लाखों गोपिकाएं हमारे सामने खड़ी हैं, मुरली को बंद कर दिया। गोपिकाओं को देखकर मेरे प्रभु मुस्कुराने लगे। गोपिकाओं से बोले, कान्हा हरि गोपियों स्वागतम गो महाभागा। मुरली को हाथ में पकड़े प्रभु ने प्रणाम किया गोपिकाओं से कि स्वागतम गो महाभागा प्रिय किं करणवानिगा ब्रजस्या नामयं कश्चिद् ब्रूता गमन कारणम्। ब्रूता गमन कारणम् शब्द आता है, बोलिए ब्रूता गमन कारणम्, बताइए ना क्यों आई हो। आने का कारण तो होगा, मैंने तो बुलाया। एक गोपी बोली, आप ही तो बुला रहे हो। मैंने बुलाया? मैंने कब बुलाया? अरे मुरली बजा बजा करके, नाम बुला बुला करके नहीं बुला रहे हो। भगवान ने कहा लो भाई, मैंने कब बुला लिया। स्वागतम वो महाभागो, हम आपको स्वागत करते हैं, आइए, बहुत अच्छी बात, प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत है गोपियों। प्रियम किं करवाणि वः, देखिए वास्तव में आप महाभागाओ हो। आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी की बात है, आप मेरे लिए आई। ब्रजस्यायानामयं कश्चित् दूता गमन कारणं, लेकिन आने का कारण क्या कारण है, क्यों आएंगे? गोपियों ने कहा आपने बुलाया तो हम आ गए। नहीं, मैंने नहीं बुलाया। दूसरी बात, गोपी इस तरीके से रात्रि के 12 बजे अपने पतियों को, अपने घर को परित्याग करके इस तरीके से रात्रि के 12 बजे किसी दूसरे पुरुष के पास आने का ये ठीक नहीं है। क्यों आएंगे? पति का परित्याग करना ये ठीक नहीं है। पतियों की सेवा करना आपका धर्म है, और उन पति को परित्याग करके आप यहाँ 12 बजे क्यों आए? अब भगवान ने डांटना शुरू किया। मैंने मुरली बजाई, मैं मुरली बजाना जानता हूँ इसलिए बजाई, पर तुमने मुरली सुनकर आई क्यों? जाओ आप अपने घर जाओ। ये कुलवती स्त्रियों का कार्य नहीं है इस तरीके से रात के 12 बजे अपना घर का परित्याग करके आना, वो भी निर्जन वन में। स्त्रियों को ऐसे नहीं आना चाहिए। जाओ आप लोग घर जाओ। गोपियां तो भगवान को निहार रही है, जाने का मन ही है। भगवान बोले बताओ ना सही क्यों आई हो? अच्छा अब मैं समझा आप क्यों आई हैं। रजन्ये सा घोर रूपा, ऐसे नहीं आना चाहिए। आगे पर प्रभु ने कहा रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्वा निवेशिता प्रतियात व्रजम नेहा स्थेयं स्त्रियं स्त्रिभिः सुमध्यमा। घोर रजन्य
सा घोर रूपा घोर सत्वान सेविता। रजनी सा इतनी घोर रात्रि, रात के 12 बजे अपने पतियों का परित्याग करके तुमको नहीं आना चाहिए मेरे पास, ये ठीक नहीं है। कन्हैया ने कहा तुमने जवाब नहीं दिया, मैंने कुछ पूछा, आप लोग बताती क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं? पर गोपियों ने तो सिर कर लिए नीचे, अब क्या करेंगे, गलती तो थी। नीचे सिर करके गोपिकाएं खड़ी हैं, भगवान कहते बोलती क्यों नहीं, बताती क्यों नहीं, क्यों आई हो तुम लोग, किसने बुलाया तुमको? ओहो, अब मैं समझा, ये मुरली तो एक बहाना है। दृष्टम दृष्टम वनं कुसुमिता, दृष्टम वनं कुसुमिता, राकेशकररञ्जितम्, दृष्टम वनं कुसुमितम्। अच्छा, आप लोगों ने वन नहीं देखा ना, शायद इसलिए आए। दृष्टम कुसुमितम वनम, दृष्टम वनम, फूल देखने आए हो, ये वन देखने आए हो। राकेश कर रंजितम, या फिर चंद्रमा देखने आए होंगे ना, आज पूर्णिमा का चंद्रमा है, शरद रात्रि का चंद्रमा है, शायद तुम लोग सब चंद्रमा देखने आई हो ना, बोल नहीं पा रही हो ना। राकेश कर रंजितम, राकेश माने चंद्रमा, चंद्रमा को देखने आई हो ना, देख लिया, बन घूम लिया, अब जाओ जाओ। भगवान बार बार गोपिकाओं को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जाओ। पति उसका बाहर जाने लगा तो वो रोने लगी, आप बाहर जा रहे हो, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, एक पल भी मेरा आपके बिना नहीं निकलेगा, मैं कैसे रहूंगी। तो पति ने कहा एक काम करो, मैं मूर्ति अपनी बना देता हूं अपने चेहरे जैसी, जब तक मैं बाहर रहूं तब तक इसकी पूजा करना है ना, इसको ही मानना अपना सब कुछ, जब मैं आ जाऊं तो मुझे मानने लगना, मेरी पूजा कर लेना। गोपी ने कहा ये ठीक है। पति पारायणा वही ऐसी करती रोज, अपने पति को भोग की थाली लगा देती, फिर खुद खाती, पति को सोने को बिस्तर लगा देती, रोज वही नियम जो सजीव पति के साथ करती थी, मूर्ति के साथ भी करती। महीनों निकल गए। एक दिन सुबह का समय था कि अपने पति को भोग लगाकर बैठी थी आसन पर, पूजा कर रही थी, पति देव की भोग लगा रही थी। इतने में ही दरवाजे पर सजीव का पति आ गया, जो गया था, साकल को खटखटाया उसने जोर जोर से। अब पत्नी कैसे उठे, ध्यान देना कन्हैया, वो पूजा कर रही पति की मूर्ति की। अब अगर वो पत्नी उठती है तो पति पूजा का दोष लग जाएगा, क्योंकि पूजा छोड़कर भागेगी, दरवाजे खोल लें तो पति पूजा का दोष लग जाएगा। और अगर नहीं खोलती, सजीव का पति खड़ा है तो भी दोष लग जाएगा। अब बताओ, मुझे ये प्रश्न आप खुद बताओ कि उस पत्नी को उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? कन्हैया ने कहा अरे बाबरी हो, काहे नहीं खोलना चाहिए? अरे जब सही का पति सामने आ गया दरवाजे पर तो मूर्ति पूजा करने का क्या औचित्य? पति ही तो आया है जिसकी मूर्ति की पूजा कर रही है, कैसा दोष? गोपी बोली बस मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। हम संसार के पतियों को छोड़कर भी तो आए हैं, और जब संसार का पति जगत पति हमारे सामने खड़ा हो आप जैसा, आप तो संसार के पति हो प्रभु, हमारे सब जीव मात्र के आप पति तो हो। जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। संसार के पति हो आप तो प्रभु, जगत पति हो आप,
हम उन माया रूपी पतियों को छोड़कर अपने ओरिजिनल पति के ही पास तो आए। आप ही ने बोला ना कि मूर्ति छोड़ करके सही के पति के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। इसीलिए आज हम संसारी पतियों को छोड़ करके जगत पति के पास आए हैं। ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जैसे जुड़े लो अमर हो जाए। आप जैसे पति को पाकर के कौन ऐसी स्त्री होगी जो संसार के पति की ओर भागेगी। अरे वो मीरा तो देखो, मेरे तो गिरधार गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जहर भी पी लिया उसने। आपको जो पति रूप में मान ले, आपसे बड़ा संसार का दूसरा पति कौन है? तो गोपियों ने कहा, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति आप ही तो हैं। गोपिकाओं के इन प्रश्नों से भगवान प्रसन्न हुए। राधा जी प्रकट हुई। भगवान राधा के कंधे पर सिर को रख करके खड़े हैं और एक कंधे से हाथ निकाल करके दूसरे हाथ पर मुरली रखकर भगवान ने राधा को अपने भुजाओं के बीच में किया, मुरली बजाने लगे। गोपिकाएं एक टुक टुक देख रही हैं, एक टुक टुक। कभी ऐसा हमें भी मिलेगा? ये भाव हमें भी मिलेगा? राधा रानी के कंधे पर सिर रख करके मुरली का निनाद कर रहे प्रभु, ऐसा भाव हमें भी मिलेगा कभी? हमने तो यही चाहा था व्रत के माध्यम से। भगवान समझ गए और तुरंत शरीर से, अपने शरीर से भगवान ने सूक्ष्म रूप से भगवान अपने शरीर को निकालते जा रहे हैं। और इतने शरीर निकाले भगवान ने कि दोए दोए गोपी, दोए दोए गोपी बीच बीच माधव, दोए दोए गोपी बीच बीच माधव। दो गोपी एक कान्हा, दो गोपी एक कान्हा, दो गोपी एक कान्हा। अब हुआ क्या कि दो गोपी बीच में कन्हैया, इस कन्हैया ने इस गोपी का हाथ पकड़ा, इस गोपी का हाथ पकड़ा, इस कन्हैया ने इस गोपी का हाथ पकड़ा, इस गोपी का हाथ पकड़ा। दोए दोए गोपी बीच बीच माधव। ये कन्हैया ने इसको भी पकड़ा, इसको भी पकड़ा, फिर ये कन्हैया ने इसको भी पकड़ा, इसको भी पकड़ा और एक रास मंडल तैयार किया, महामंडल। बीच में राधा रानी के साथ भगवान खड़े हैं। अब बिल्कुल मन से वहीं पहुंचना, आप लोग कथा सुनते जाना, बस यहाँ नहीं रहना। यहाँ तो छोड़ दो मन को, शरीर से शरीर को यहीं पड़े रहने दो। इस पंच भौतिक शरीर को यहीं छोड़ दो क्षण के लिए। सब चलो मंडल में। निकुंज प्रदेश है, यमुना कलकल बह रही है। रात्रि का मध्य ठीक 12 बजे का समय है। चंद्रमा आकाश में ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, झोंके चल रहे हैं। सभी ब्रजवासी गोपिकाएं भगवान को हाथों को पकड़े हुए हैं, हाथ में लकड़ियां लिए हुए हैं। सब महाराज मंडल में खड़े हुए हैं और एक साथ महाराज प्रारंभ कर रही हैं। फूलों और चंद्रमा में जिसका ही वास है, यही महाराज है, यही महाराज है। फूलों और चंद्रमा
एक क्षण के लिए उसी महाराज में हम भी पहुंच जाए। सोच लो कि भगवान नाच रहे हैं, गोपिकाओं के बीच में हम भी खड़े हैं। भोले बाबा आ गए। भोले बाबा भी सुंदर चंद्रमा लगाए हुए हैं, नागों को अपने लपेटे हुए हैं, मछली शरीर में लगी हुई है। भोले भी बीच में जाकर के नाचना शुरू कर दिया। हमने भी जाकर के अपने आप को स्थापित कर दिया। अब देखो भगवान नाच रहे हैं। रिश्ता बनाया, बेगाना बनाना था जो अपना बनाया, निभाना नहीं था तो रिश्ता बनाया। शीशे पे जैसे दिल न चोर, शीशे पे जैसे दिल न चूर कर, न चूर कर, न चूर कर। रोते हुए तुमने हरदम हंसाया, आंसू भरे आंखें देख क्यों ना लजाया। रोता हुआ तुमने
ही देख जो ना लजाया, दीनानाथ नाम का ख्याल कर, ख्याल कर, ख्याल कर, ख्याल कर, लगा गीत सवरिया योना 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 नजर से दूर कर, लगा गीत सवरिया योना नजर से दूर कर, लगा गीत सवरिया योना नजर से दूर कर, लगा गीत सवरिया योना नजर से एक गीत गुनगुनाया है, एक युगल गीत है भागवत में, एक गोपी गीत है, एक भ्रमर गीत है। पहला गीत गा रही हैं गोपी जी, भगवान की आकांक्षा लेकर द्रवित द्रविभूत है तो बड़ा, पर हम कुछ श्लोक गा के ही कर देंगे क्योंकि कथा में आगे ले जाना है, इसलिए हम आधार ले लेंगे बस। जयति तेधिका जन्म ना ब्रजा, जयति तेधिका, ताली बजाते कहते हैं इस गीत को अगर किसी भक्त ने राधा कुंड में हृदय तक जल में खड़े होकर सच्चे भाव से इस गोपी गीत को याद किया, गाया, तो एक बार जीवन में कृष्ण की अनुभूति जरूर होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो गोपियों ने भगवान का याद किया, स्मरण किया। जयति तेधिका जन्म से ये ब्रज स्वर्ग जैसा सुंदर बन गया, आपके ही कारण। इंद्र लक्ष्मी ब्रज में वास करती हैं, तरसती हैं रहने के लिए। ब्रज इंद्रा स्वतंत्र ही। गोपियां कहती इसी तरह विरह की अग्नि में हमको अगर मरते छोड़ना था तो फिर हमको इतना गले से क्यों हमको इतना प्रेम किया, क्यों बचाया उस विषैले फणी राज से। विषय जल परा
नहीं बचाना था, क्यों उसको मर्दन करके तुमने भगा दिया ब्रज से? हम मर जाते सब लोग उसी में जा जाकर। आपके चरण रज में धूल धूसते हैं, क्यों हमको रज में जाने का प्रयास, क्यों हमको बचाया? हमको मर जाने देते, ऐसे ही छोड़ के जाना था। नौवें श्लोक में कह रहे हैं गोपिकाएं, कथा तप्त जीविना कवि विदितम् नलिन सुंदरं नागपे पदं दिन परिचये नीलकुंतलये वनरुहाननं विप्रवादनं घनजलस्वरं दर्शनं मुहुः मनसि नः परं वीरयच्छसि प्रणतकमदं तदमदार्जितं धरणिमण्डलं नायकमणि चरणपङ्कजं संपदा हरे रमणनासने वर्यहि नारद जी ने कहा क्या करो? अरे धनुष यज्ञ रखा है, धनुष यज्ञ करो ना, धनुष रखा है। एक काम करो, यहाँ से भेज भेज करके तुम मारना तो चाहते, पर वो मरता ही कहाँ है। अब उसको यहीं बुला लो, यहाँ आएगा तो मार दोगे, घर में आएगे तो कुछ भी कर सकते हो तुम। कंस ने कहा महाराज ये तो बहुत अच्छी योजना है, पर हो कैसे? कहा धनुष यज्ञ करो ना, मेला लगाओ मथुरा में, मेला लगेगा, दूर दूर से लोग आएंगे, इसी बहाने उनको भी बुला लेना और चुपके से मार देना। नारद जी ने बहुत अच्छी युक्ति बताई, क्योंकि नारद जी भगवान का मन है, भगवान चाहते थे, बहुत दिन हो गए कंस मर रहा नहीं है, क्या किया जाए? तो नारद को भेजा, मन को भेज दिया पहले। अब भगवान मन से मारना चाहते थे कंस को, तो नारद पहुंच गए। कंस ने कहा हाँ हाँ मारना तो है, पर कैसे मारे समझ में नहीं आ रहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, मुझे तो परसों वो दोनों मरे चाहिए। नारद जी ने कहा। कंस ने कहा बहुत अच्छी बात महाराज, ऐसा हो जाए बहुत अच्छा है। नहीं नहीं मुझे इससे मतलब नहीं, आज ही तैयारी करो, कल से यज्ञ तैयार हो जाएगा, आप महाराज हो। कंस ने कहा ये ठीक। नारद जी वहां से चले सीधे और जाकर ब्रज में उतर पड़े। कन्हैया जी और बलराम जी दोनों चले आ रहे थे, लकड़ियां कंधे पर रखे हुए। नारद जी पहुंचते ही प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम पहुंचे, मंद मंद मुस्कुराते भगवान बोले नारद जी आइए, कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा महाराज आपको तो पता है कहां से आ रहे हैं, ये लकड़ी बीनते रहोगे, माखन खाते रहोगे, बलगैया ही करते रहोगे, राशि रचाते रहोगे, और कुछ नहीं करना। भगवान ने कहा और क्या करना है? अरे वो दुष्ट कंस जिसके लिए आए हो धरातल पर, इस धरातल पर जिसके निमित्त आए हो, उसका कुछ सोचे ही नहीं रहे, उसको मारना नहीं। भगवान ने कहा मैं कौन होता हूं उसको मारने वाला? जन्मना जायते जंतु कर्मणीय विलीयते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणीय विलीयते। गीता कहती है अपने कर्मों से ही व्यक्ति फल पाता, अपने कर्मों से मर जाता।
वो कंस भी जब दुष्ट उसका अंत का समय आएगा तो वो अपने आप मर जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, अपने आप पाला, मुझे तो परसों मरे चाहिए। भगवान ने कहा और अच्छा कंस से क्या बोल के आए? नारद जी हंसने लगे, बोले प्रभु आप तो जानते हो। अच्छा मुझे भी यही कह रहे हो, परसों मरा देखना चाहता है कंस को आप हैं? और कंस से भी बोले आए कि उन दोनों को मरा देखना चाहता हूँ परसों। नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो वही करता हूँ जो आप चाहते हो, आपका मन हूँ, आपने बोला इसलिए आ गया, पर आप तो आगे सब समझते हैं। प्रभु ने कहा एक काम करो, आप जाओ, उसका समय आ गया है, वो शीघ्र ही मर जाएगा। नारद वहां से नारायण करते हुए चले हैं। अब जो है नारद जी के ही कहने पर कंस ने तुरंत अक्रूर जी को बुलाया, क्योंकि अक्रूर जी भगवान के काका लगते थे, चाचा लगते थे, तो लेने कौन जाए। तो इस विचार पर नारद जी ने कहा था कि एक काम करना, अक्रूर जी को भेज देना, तो वो नंद बाबा शक नहीं करेंगे और भेज देंगे बच्चों को। रात्रि के समय कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी ने प्रणाम किया, महाराज कैसे बुलाना हुआ? कंस ने कहा गच्छ नंद व्रजम तत्र, गच्छ नंद व्रजम तत्र, सुतावान कदुंदुमे आसाते ताविहानेन रथे नानयमाचिरम्। ये सोने का रथ लेके जाओ। गच्छ नंद व्रजम तत्र, तुमको नंद बाबा के ब्रज में जाना है अक्रूर जी। क्यों? आसाते ताविहानेन रथे नानयमाचिरम्, ये रथ लेके जाना है और नंद बाबा के दोनों बालकों को लाना है। आंखों से अश्रु निकल पड़े अक्रूर जी के। महाराज क्या ये जरूरी है? कंस ने कहा जरूरी है, लेकिन ऐसा हो जाए जरूरी थोड़ी है। कंस ने कहा सुनो फालतू की बात मत करो मेरे सामने। अक्रूर जी ने कहा महाराज मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं कहता हूं। अच्छा क्यों लेने जाना है? करना आप करोगे क्या? देखो मैं घुमाना नहीं जानता अक्रूर, मैं इसलिए भेज रहा हूं, तुम उनको लेने जाओगे, लेकर आओगे, यहाँ यज्ञ का तैयारी होगी, यज्ञ के बहाने हम उन दोनों बच्चों को धोखे से मार देंगे। अक्रूर जी रोने लगे, देखो दुष्ट मेरे भतीजों को ही मारने के लिए मुझे भेज रहा है और धोखे से मेरे भतीजों को मार देगा। तो बहुत बचाने का प्रयास किया। कंस ने कहा तुम जाते हो कि नहीं जाते? और नहीं जाओगे तो सुनो महाराज, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तुम अच्छी तरह जानते हो। अक्रूर जी ने मन में सोचा ये बहुत बड़ा दुष्ट है, नहीं जाएंगे तो ये मुझे मार देगा, इससे अच्छा उन्हीं को ले आऊं, वो इसको मार देंगे, ये सबसे अच्छा है। अक्रूर जी बेमन से रथ पर बैठे, लेकिन जब रथ चलने लगा तो अक्रूर जी के भाव जागृत हो गए। जाते समय तो दुख था कि मारने के लिए लेने जा रहा हूं अपने भतीजों को, लेकिन जब रथ चलने लगा और मन में ब्रज की स्थिति का भान हुआ, हृदय में ब्रज दिखाई देने लगा मथुरा से, सोने के रथ पर विराजमान अक्रूर जी घोड़ों की लगामों को पकड़ करके रथ को आगे बढ़ाया। रथ बड़ी वेग के साथ, तेजी के साथ रथ दौड़ा। 15 मिनट की रास्ता में अक्रूर जी चलते 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 15 मिनट की रास्ता में अक्रूर जी को 10 घंटे लग गए। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी गुरुदेव 15 मिनट की रास्ता में 20 मिनट की रास्ते में 10 घंटे क्यों लग गए? सुखदेव जी ने कहा राजन, अक्रूर जी जब रथ पे चल रहे थे तो आंखों को बंद कर लिया और ब्रज में पहुंच गए थे मन से। शायद मैं जब पहुंचूंगा तो मेरो लाला नहीं खेलता मिलेगा, मैं दौड़ के उसको अपने हृदय से लगा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, शायद बन जाएगा उतने समय।
वन से लौटते समय जब मिलेगा वो मैं रथ से उसको देखूंगा तो कूद करके दौड़ करके उसको आलिंगन कर लूंगा, हृदय से लगा लूंगा। बड़े दिनों के बाद आज मेरा कन्हैया, मेरा लाला मुझे मिलने वाला है। भाव में डूब गए अक्रूर जी, इतने भाव में डूबे राजन कि 15 मिनट की रास्ता में अक्रूर जी को 10 घंटे लग गए। भागवत में आता है, क्योंकि कभी घोड़े चरने लगते, कभी पानी पीने लगते। अब अक्रूर जी का जब ध्यान खुलता कि अरे घोड़े तो पानी पी रहे, तो फिर रथ को लौटाते, फिर मार्ग पे लाते, फिर बढ़ाते, फिर चारा खाने लगते घोड़े। फिर होश आया, अरे तो घोड़े रुक गए, तो फिर उसको बढ़ाने लगे। ऐसे करते उठते बैठते रुकते चलते 10 घंटे में पहुंचे वृंदावन मथुरा से। और जो मेरे अक्रूर जी ब्रज की सीमा में प्रवेश किया, अक्रूर जी ने लगाम खींच ली, रथ रुक गया और रथ से कूद पड़े। रमण रेती में कूदते ही अक्रूर जी ने नंगे पांव कूद करके पहले तो लेट गए और लेट करके अपने शरीर पर वो रमण रेती को अपने शरीर से लपटाने लगे। इस रेती पर मेरे गोविंद कभी नंगे पैर वन में चलते होंगे, सखन के साथ खेलते होंगे, यहाँ चरण बने होंगे इस रेत पर, शायद मेरे पैर पड़ गए उनके चरणों पर तो ये तो पाप हो जाएगा। ये भाव अक्रूर जी रेत से ऐसे ऐसे रेत को समेटते, माथे पर लगाते, फिर आगे बढ़ते, फिर समेटते, फिर माथे पर लगाते, फिर आगे बढ़ जाते। चलते चलते मार्ग में दोनों भैयों का दर्शन हुआ। अरे काका, अक्रूर जी ने जीव भगवान को देखा, गिरते उठते दौड़े, लाला कन्हैया, आलिंगन किया, हृदय से लगा लिया कन्हैया। बाबा लाला काका बड़े दिनों में मिले, आप तो आज याद की इतने दिनों बाद। अक्रूर जी ने कहा, लाला तुमने भी तो कहाँ बुलाया, आज पहली बार मिल रहे हो इतने दिनों में। बहुत सारी बातें की। लाला कन्हैया बाबा सब लोग ठीक? कन्हैया बोले हाँ, घर चलो तब तो चलेगा ना, चलो। हाथ पकड़ करके काका को ले गए, रथ पकड़े, अक्रूर जी आगे बढ़े, घर पर पहुंचे। जो नंद बाबा ने अक्रूर जी को देखा, राम रहीम की हुई, भोजन प्रसादी जलपान करके रात्रि में सब बैठे थे, बातचीत हो रही थी। रसोई घर में माता यशोदा रोटी बनाए रही थी, साथ में 2-4 गोपीधारों को पहुंचा। मैया का हाथ पकड़ा, हरी मैया चलो। मैया को उठा करके पलंग पर लेटा दिया, सिर पर थपकियां देते हुए मैया को सुलाया कि सो जा, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ सकता, तेरी याद मेरे जीवन में सदैव बनी रहेगी। तूने तो वो किया जो शायद किसी माँ ने किसी पुत्र के साथ नहीं किया होगा। एक माँ जन्म देकर के बच्चे को कभी डांट देती है, कभी मार देती है, कभी सजा दे देती है, पर तूने जीवन में कभी उप तक नहीं की। मैंने तेरे साथ इतना तुझे परेशान किया, पर तूने कभी उप नहीं किया मुझे मैया। तूने तो वो किया मेरे लिए जो शायद कोई माँ नहीं कर सकती, इसलिए मैया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। मैया को समझा करके रात्रि सुलाया। ठीक 4 बज रहे थे, सभी ब्रजवासी बाहर खड़े थे, कन्हैया जाने लगे। लाखों ब्रजवासियों को जब भगवान ने देखा, रथ में बैठकर चलने लगे। अक्रूर जी ने रथ को बढ़ाया, लाखों गोपिकाएं आगे लेट गई। कौन है जो ले जाएगा? गोपी कहनी है ये विधाता भी कितना अनिष्ट करता कभी कभी हमारे प्राणों को ले जाने के लिए। ये अक्रूर क्रूर बन करके हमारे जीवन में आ गया। अहो विधाता न क्वचित दया संयोजो, मैत्र्या प्रणयेन देहिना, तांसा कृतार्थं विंशपार्थकं, विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा। अहो विधाता, क्वचित दया संयोज्य, इस परमात्मा को भी दया नहीं आती।
दुख का पहाड़ लेकर के आया। गोपिकाएं रुदन करती, रथ को पकड़ती। भगवान ने उतर कर सबसे कहा, मैं तुम गोपिकाओं का ऋण कभी नहीं भूल सकता, तुमने जीवन में बहुत किया, राधा रानी समझाओ। नहीं जाऊंगा तो काम नहीं बनने वाला। राधा ने समझाया, गोपिकाओं ने रथ छोड़ा, रथ आगे बढ़ा। तब तक वो लोग देखते रहे जब तक धूल उड़ती रही, रथ चला गया। दौड़ते हुए पीछे पीछे नहीं थे। रथ को रोको मैया दौड़ी, कोई रोक लो, रथ को रोको मेरो लाला मुझे छोड़ के जाए न है। सारे ब्रजवासी दौड़ते देखते रहे, रथ चला गया। रथ चलते चलते यमुना किनारे पहुंचा। अक्रूर जी ने कहा, लाला हम स्नान कर लें। वस्त्र उतार करके आज अक्रूर जी यमुना में प्रवेश किए। ये सुरक्षा की दृष्टि से अक्रूर जी कर रहे थे। एक डुबकी लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी डुबकी में भगवान ने अक्रूर जी को दिव्य दर्शन दिए। चतुर्भुजी रूप में भगवान विराजमान है। और कैसा दर्शन हो रहे हैं? चतुर्भुजी रूप में भगवान बैठे हैं। पार्षद भगवान की चवड़ बुला रहे हैं। फिर घबराहट में अक्रूर जी बाहर निकले, भगवान बैठे। कहा हो गया? नहीं कुछ नहीं। फिर अक्रूर जी डूबे तो दिव्य दर्शन हुआ। शेष सैया पर भगवान विराजमान है। पार्षद देवता खड़े हुए हैं, आरती हो रही। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने।
हितकारी तुम्हारी लीला तुम भक्तों की हितकारी तुम्हारी लीला कैसे रखते हो भक्तों का तुम ध्यान ये लीला तेरी यमुना के जल में ही चरणों में लेट करके प्रभु का उस रूप का दर्शन किया। तेरी तू ही जान तेरी माया चल करके धनुष देखते देखते भगवान ने देखा कि सब द्वारपाल खड़े हैं, इसका दर्शन कर लूं। द्वारपाल ने कहा हाँ सुना, दर्शन करके जल्दी जाओ। लेकिन भगवान ने दर्शन किए, इधर उधर देखा, उठा करके धनुष को तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा करके एक झटके में तोड़ दिया। और जो धनुष टूटा तो द्वारपाल दौड़े, पकड़ो पकड़ो, इसने धनुष तोड़ दिया। अब कंस महाराज अब नहीं छोड़ेंगे किसी को। धनुष टूट गया, यानी कंस मरने वाला है। कंस तक खबर पहुंच गई। कंस ने कहा क्या धनुष टूट गया? बोले हाँ टूट गया। तो अब घबराना। दोनों बालकों ने धनुष के दो भाग लिए और उन्हीं दो ही भागों से जो द्वारपाल थे सबको खूब मारा। भगवान ने, बलराम ने, दोनों ने उसी धनुष से खूब कूट कूट के मारा और भागे। बच्चे सब दौड़े, भागो 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 से। अब कंस ने कहा क्या टूट गया धनुष? बोले हाँ टूट गया धनुष। ओहो, अब तो कंस घबराने लगा। परशुराम ने कहा था टूटना नहीं चाहिए, टूट गया। उधर से भागे, कहा तुरंत कुबलिया पीड़ हाथी जो है उसको मदिरा पिलाओ, मदमत्त कर दो और उसको उसी रास्ते में छोड़ दो जहां से दोनों आ रहे हैं। कुबलिया पीड़ हाथी दौड़ा, घरों को तोड़ते, मटके फोड़ते, इधर उधर पूरी दुकानों को मिटाते, सब भागम भाग मची हुई है ब्रज में। कन्हैया चले आ रहे थे सखन के साथ, इतने में कुबलिया पीड़ आया, भगवान से भिड़ गया। भगवान भी कुछ जोरों से भिड़े, एक दूसरे में बहुत युद्ध हुआ। आखिरकार भगवान ने पकड़ करके घुमा करके हाथी को आकाश में फेंका। घूमता हुआ हाथी जमीन पर आकर के गिरा और एक क्षण में ही प्राणांत हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान के। आगे बढ़े भगवान, दोनों हाथी के दोनों ने एक एक दांत तोड़ा, उखाड़ा और कंधे पर रखा और चले भगवान। चलते चलते रंगभूमि में पहुंचे जहां एक उच्चासन पर कंस विराजमान था। सभी दर्शक बैठे थे, दर्शक दीर्घा में। ब्रजवासी गोकुवाल भी बैठे थे, नंद बाबा भी बैठे थे, सब बैठे हुए थे। इतने में दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। चार मल्ल खड़े थे, मुष्टिक, चाड़ूर, सल, तोसल और बल, पांच मल्ल खड़े थे। मुष्टिक को भगवान बलराम जी ने पकड़ लिया और चाड़ूर को कन्हैया जी ने बाल पकड़ करके बैठ लिया। इधर पटक, इधर धोबी कपड़ा को पटकता, ऐसे दोनों से युद्ध हो रहा है। कंस ने कहा राजा से कैसे मिलते हैं, तुमको ज्ञान नहीं, तुम क्या बच्चे हो, इतने बड़े बड़े। तो पहले तो लोगों ने कहा भगवान कन्हैया बालक से लड़वा रहे हो तुम इतने बड़े बड़े मल्लों को। महाराज ये ठीक नहीं है, ये मल्ल युद्ध के खिलाफ है। कंस ने कहा सुनो, बड़े बड़े राक्षसों को मार सकता है, उठा उठा के फेंक सकता है, ये बच्चे थोड़ी हैं।
इतने बड़े बड़े राक्षसों को जिसने मारा, ये मल्ल कहाँ लगते उनके आगे। भगवान ने कहा ठीक हम करेंगे। और बिना किसी राजा से कैसे मिलते हैं, ज्ञान नहीं है। भगवान ने कहा बिल्कुल ज्ञान है। ये लोग राजा से, गुरु से, अपने बड़ों से मिलने पर खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। गुरु को घर में कभी मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ले जाओ। खाली हाथ गुरु के घर नहीं जाना पड़ता है, दोष लगता है। राजा से मिलने जाओ कभी तो खाली हाथ नहीं जाओ, दोष लगता है। भगवान ने कहा मुझे पता है कि राजा से मिलने के लिए क्या करना पड़ता, इसलिए ये पठौनी है। राजा ने देखा, अच्छा ये क्या हाथी के दांत? बोले हाँ। क्या मर गया हाथी? बोले हाँ मर गया, उसी के दांत आपको लाए हैं। कंस ने सोचा किसी को नहीं छोड़ा, इन दोनों ने एक नहीं बचे, जितने थे सब मार दिए। मेरे ही हाथी के दांत मुझे ही पठौनी में ला रहे हैं। पांचों मल्लों को पछाड़ करके भगवान दौड़ करके चले। मन में था मंच पे अभी भी बदल जाएगा तो हम इसको क्षमा कर देंगे, लेकिन कहा कन्हैया दूर रहना, कन्हुआ दूर रहना, मुझसे पास में नहीं आना मुझे। भगवान धीरे धीरे बढ़े। अब कंस और घबरा रहा, कप रहा है पूरा। सुनो सुनो। और जब उसी मंच पर पीछे पीछे होता तो मंच लुढ़क गया। अब मंच पे से जब सिंहासन लुढ़का तो मुकुट उकुट गिर गया, बाल बिखर गए। भगवान ने उसके बालों को पकड़ा, घसीटा। चोटी पकड़ के जब आगे घसीटते हैं ना, छोड़ दो दर्द हो रहा है। लाला, अरे कन्हैया छोड़ो, सिर में दर्द हो रहा है। कन्हैया बोले दुष्ट, तुझे दर्द होता? जाके पग नहीं फटी दिवाई, बाता जाने पीर पराई। तुझे दर्द होता कंस? ध्यान कर, एक समय तूने भी एक रथ पर से मेरी मैया के बालों को पकड़ करके घसीट करके मारने का जब तूने प्रयास किया था, उस समय मेरी मैया भी कितनी रो रही होगी, उसको भी कितना दर्द हो रहा होगा सिर में। आज ध्यान कर। कंस को घसीटते हुए भगवान नीचे ला रहे हैं मंच से, और एक बार उठा करके जोर से पटका, जमीन पर रेत में जाकर गिर गया। और भगवान कूद करके कंस के पास पहुंचे। एक गले पर एक हाथ, बाया हाथ गले पर रखता उसके, याद कर कंस। और भगवान ने मुष्टिका बना के दाहिने हाथ को ऊपर किया और बाएं हाथ को उसके गले पर रखा और घुटना उसके पेट पर रखा। वीर मुद्रा में बैठ करके भगवान ने अपनी मुष्टिका ऊपर करके जोर से नीचे टहनी को मारा उसके हृदय पर, और जो जोर से हृदय पर वार किया भगवान ने, एक बार में ही कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान, जोर से बोलो। अब भी डर लग रहा, मर ही गया वो तो, अब थोड़ी आ जाएगा। अभी तो डर था कि आना, अब जब मरा ही दिया, भगवान ने मार ही दिया, तो जोर से जय बोलने में क्या दिक्कत है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार श्री कंस का वध किया। अस्थि प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां रोती हुई आई, अरे मेरे पति को किसने मार दिया, किसने मार दिया। जरासंध को बहुत गुस्सा आई, मेरे दामाद को मार दिया। किसने मारा? कन्हैया बोले मुझे नहीं मामी, मुझे कुछ पता नहीं कैसे, हम तो प्रणाम करने जा रहे थे मामा को, मामा पता नहीं कैसे गिर गए, वहां से गिरे, सिर में चोट आ गई, मर गए। रोती हुई चली। इधर कन्हैया चले हैं, बंदी गृह से उग्रसेन को बाहर निकाला, कंस के पिताश्री को, अपनी मैया देवकी और वसुदेव पिताश्री को बाहर निकाला, पुनः राज्य शासन दिया। उग्रसेन ने कहा महाराज आप ही यहाँ के राजा होंगे। उग्रसेन ने कहा आप जीते हो, आप ही हो यहाँ के राजा, आपका तो आप कंस ये मथुरा आप ही की तो है। वसुदेव जी यहाँ के राजा हैं। भगवान ने कहा हमें राजा बनने की कोई जरूरत नहीं, उग्रसेन जी आप ही का राज्य है, आप ही रहो यहाँ, आप ही यहाँ शासन चलाओ। उग्रसेन जी को राजा बनाया, भगवान ने मुकुट पहना दिया। देवकी वसुदेव जी को वहीं रहने का महल मिला, भगवान भी वहीं रह गए।
नंद बाबा ने कहा लाला चलना नहीं, ब्रजवासियों ने कहा चलना नहीं। कन्हैया बोले बाबा अभी मेरे और भी काम है, तुम जाओ हम बाद में आएंगे। नंद बाबा ने कहा कन्हैया लाला तुम तो कह रहे थे साथ चलेंगे, मैया से परसों की बोलकर आए थे, तब कह रहे हमको जाना नहीं, मैया बहुत रोएगी। बाबा आप समझा दे। नंद बाबा को वस्तुतः पता चल गया था कि देव की वसुदेव ओरिजिनल पिता है भगवान की और माता। तो भगवान रुक गए। नंद बाबा जी मन को मार करके चले, बार बार लौट लौट कर कन्हैया को निहारते देखते रोते हुए चले। 11 साल तक इस कन्हैया को मैंने पाला, एक क्षण में दूर हो गया मुझसे। बार बार नंद बाबा लौट के देखते शायद कन्हैया आ जाए दौड़ के। बाबा हम चल रहे हैं, हमको चलना है घर। पर कन्हैया हंसते रहे, बाबा रोते रहे, सखा रोते हुए। एक बार में ही कन्हैया ने ब्रजवासियों को त्याग दिया। कभी कभी जीवन के कार्य ऐसे होते हैं, अति प्रियों को भी छोड़ देना पड़ता है। कन्हैया अंदर से रुदन हो रहे थे, कन्हैया को भी रुदन बहुत आ रहा था, पर कुछ कामों के कारण कन्हैया को मन मार करके भी अपने बाबा को छोड़ दिया। बाबा रोते हुए चले। कन्हैया को बार बार रह रह करके ब्रज की याद आ रही थी। एक दिन अट्टालिकाओं में बैठे देव की मैया खाना बनाकर लाई, भोजन बनाकर लाई। कन्हैया के सामने पहुंचे, कन्हैया लाला कन्हैया भोजन कर लो। कन्हैया ने जो मैया की तरफ देखे, अश्रु निकलते हुए कन्हैया को देखा। मैया ने तो थाली हाथ से छूट गई। मैया घबराती दौड़ी, अजी सुनो, वो कन्हैया रो रहा है। बाबा ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, इतने जन्म के बाद आज जीवन में पहली बार मैंने लाला को देखा। क्यों रो रहा है, कैसे रो रहा है, मैं नहीं समझ सकता। मैं क्या कहूं उससे जाके, उसको क्यों, किस चीज से वो रो रहा है, मुझे नहीं पता। तुम ही जाके पूछो ना। मैया ने वो कहा मैं क्या करूंगा, मुझसे भी तो वो दूर रहा, पहली बार आज मुझे मिला, मैं कैसे उससे पूछूं क्या हो गया उसको। एक काम करो, उद्धव को बुलाओ। उद्धव तो सखा है कन्हैया का, सखा से सखा सब बातें कर लेते हैं, शायद उद्धव को बता दें। उद्धव जी को बुलाया। उद्धव कन्हैया रो रहा, कुछ पूछो उससे, क्या खाना नहीं, भोजन नहीं करना, उसको पूछो। उद्धव गए। उद्धव ने कहा कन्हैया लाला भैया क्या बात है, क्यों? कन्हैया ने कहा उद्धव तुम उधर बार बार क्यों देख रहे हो? उद्धव ने कहा उस अट्टालिकाओं में बैठ के उस झरोखे से बाहर बार बार उस तरफ क्यों देखते हो, क्या बात है? कन्हैया ने कहा उद्धव दूर वो ब्रज दिख रहा है, वो ब्रज मुझे बार बार याद आता है। इतने दिन हो गए मैं मैया से परसों की बोल के आया था, मेरी मैया आज मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, मेरी प्रतीक्षा में आज भी वो बैठी होगी कि मेरा लाला आएगा। और मैं देखूं कितना निष्ठुर इस माया में लिप्त होकर उस प्यारी मैया को भूल गया। उद्धव रह रह करके उस ब्रज की याद मुझे आती है, क्षण अपने मन को मार लेता हूं, लेकिन फिर जाने क्यों फिर उन्हें सखाओं की याद आ जाती, उन गोपियों की याद आती। बरसों उन गोपिकाओं के साथ मैंने जीवन को जिया,
वो सखा मेरे साथ 24 घंटे खेलते, एक क्षण में सबको भुला के मैं यहां आ गया। उद्धव, तुम जाकर समझा सकते हो? अच्छा एक बात बताओ उद्धव, क्या जब मुझे उनकी याद आती, उनको भी मेरी याद आती होगी क्या? उद्धव ने कहा, वाह कन्हैया, अरे तू ब्रह्म, वो जीव, ब्रह्म को भी किसी जीव की याद आती है? मैं पहली बार देख रहा हूं एक ब्रह्म को जीव की याद आ रही है। मैं जो पूछ रहा वो बताओ, क्या मुझे याद आती, उनको आती होगी मेरी? उद्धव ने कहा, मुझे नहीं पता, आती होगी, तुम जाके समझा दो। भगवान समझ गए थे उद्धव जी को अहंकार है अपने ज्ञान का। उद्धव, तुम तो ज्ञानी हो, बृहस्पति के पुत्र हो, ज्ञानियों में, यादवों में श्रेष्ठ हो, ज्ञान के भरपूर भंडार हो, समझा दो ना। उद्धव ने कहा, वो मेरी बात मानेंगे? अरे वो ग्वारिया मूर्ख बेजड़ की रोटी खाने वाले, कहा मैं योगी ज्ञानी, मेरे ज्ञान की बातें उनके पल्ले पड़ेंगी? कन्हैया ने कहा, पढ़े न पढ़े पल्ले पर तुम जाओ, समझा दो। कहना कि कन्हैया ब्रह्म है, उससे ध्यान मत लगाओ, जैसे भी वो भूल जाएंगे मुझे। उद्धव ने कहा, ठीक है, लेकिन कन्हैया तुम्हारे कहने पर मैं जाता तो हूं, और 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, समझाऊंगा और लौटाऊंगा। 1 घंटे, ज्यादा नहीं, मूर्खों में मैं क्या करूंगा? कन्हैया ने कहा, ठीक, 1 ही घंटे के लिए जाओ तो सही। भगवान को पता था 1 घंटे नहीं, उद्धव जी महीनों निकल जाएंगे। अभी तुमने प्रेम की नगरी में प्रवेश कहाँ किया? उद्धव जी गए, लेकिन मुझे पहचानेंगे कैसे? कन्हैया ने कहा, एक काम करो, ये पीतांबरी ले लो मेरी। पीतांबरी दी, ये मोर मुकुट भी लो, इसको लगाओ। बिना मोर मुकुट, बिना काली कमरिया पीतांबरी के पटका के तुमको वो बोलने नहीं देंगे, अपने पास नहीं आने देंगे। पूरा कृष्ण का स्वरूप बना करके उद्धव रथ पर आरूढ़ हो और रथ को बढ़ा दिया ब्रज की प्रेम की नगरी की ओर। जो रथ तेजी के साथ पहुंचा और प्रवेश किया जो ब्रज की नगरी में, दरवाजे पे नगरी पर सारे ब्रजवासी वहीं बैठे थे। उसी दिन से रथ लौटेगा, रथ लौटेगा, आज तक नहीं लौटा। सारे ब्रजवासी रोज सवेरे जाते वहीं रास्ते में, उसी रास्ते पे बैठ जाते, शायद आ जाएगा। बरसों बीत गए, कोई नहीं आया, कोई रथ नहीं आया। लेकिन जब एक रथ आते देखा तो एक नन्हो सो नहीं ऊपर चढ़ो तो, अरे रथ दिख रहो आ रहो है, अरे सुनो हमारो लाला आए रहो है। सब दौड़े, क्या लाला आ रहा? बोले हाँ। एक बोलो, सुनो हम तो बात ही ना करेंगे, हमको छोड़ के ऐसे कैसे चले गए हो, हम तो बात ना करेंगे। जब मोटे चरणों में गिर के माफी मांगेगा तो बात नहीं करता हूँ, बात करूंगा तो बात ना करूंगा। तो एक नन्हा सो बोलो, अच्छा तेरे पैरों में गिरेगा तो से माफी मांगेगो, तब तू जाकर माफ करेगो बात? बोले हाँ मैं बात ना करूंगा। छोटा सा ये होते सखा, मुझसे माफी मांगे तब। जैसे ही रथ पास में आए, सारे ब्रजवासी दौड़ते, बच्चे लाला आएगो, लाला आएगो, लाला आएगो, दौड़े दौड़े सब। नहीं छोटो सो जो थू, जब सब इकट्ठे दौड़ के आगे पहुंचे रथ के पास, नहीं मिलान छोटो सो आगे खड़ो। क्यों रे, तू तो कह रहा तो मुझसे माफी मांगेगो तब आगे जाके दर्शन दूध बात करूंगो, अब पहले ही आगे खड़ो। बोलो नाना सुनो, ये माफी वाफी बाद की बात हो जाए, पहले तो मैं दर्शन ही कर ले अपने लाला। ये भाव
और लेकिन जब सारे ब्रजवासियों ने मुंह देखा तो कन्हैया की जगह उद्धव। तो निराश होकर नीचे चेहरा करके, ये नहीं हमारा लाला। सब लौट के चलने लगे। उद्धव ने कहा रुको रुको रुको, सुनो भैया, हम उद्धव हैं, मथुरा से आए हैं और कन्हैया लाला ने हमें भेजा है। तो रुक गए। किसने भेजा? बोले कन्हैया ने। अच्छा, बारे कन्हैया, बरसों के बाद याद आई तो खुद नहीं आया, एक व्यक्ति को भेज दिया हमें बताने के लिए कि हमें याद आता है। उद्धव ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो बहुत याद करते हैं आपको। सुनो जरा, अच्छा भैया ये बताओ ब्रजरानी नंदरानी का घर कहाँ है? कहाँ? यहाँ से देखो ये पानी दिख रहा है ना, हाँ, इसी के सहारे जाओ, आगे मिल जाएगा। उद्धव जी रथ से उतरे, उसी पानी को देखते देखते जो पतला पतला बह रहा था, बहते बहते जब पहुंच गए तो वो नंदरानी के महलों से निकल के आ रहा था। फिर ऊपर चढ़े तो देखा कि जितनी गोपिकाएं रो रही थी कन्हैया की याद में, यशोदा मैया, गोपिकाएं, लाखों ब्रज गोपिकाएं रो रही थी याद में। उसी दिन से पड़ी पड़ी अश्रु एकत्रित होते होते वो एक पनारा बन गया था और वो पानी बहते बहते बाहर तक आ गया, अश्रुओं का पनारा। उद्धव ने देखा, हे भगवान, लाखों गोपिकाएं रो रही है। उसी दिन से कन्हैया को याद कर रही है। पहली सीढ़ी खिसक गई ज्ञान की। ज्ञानी थे गुरु उद्धव जी, पहला ज्ञान खिसक गया। इतना प्रेम प्रभु के प्रति। मैया 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 को तो सुनाई नहीं देता। अजी मैया सुनो, जब हिलाया तो मैया बोली हाँ कौन हो? एक बोली सुनो उद्धव, जिस दिन से कन्हैया गया है ना, रोते 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 इतना दिमाग मैया का खराब हो गया कि सुनाई कम पड़ने लगा। मैया सुनती नहीं है, कम सुनाई पड़ता। मैया को जोर से बोलो। उद्धव ने कहा मैया मैं उद्धव, कन्हैया का मित्र आया हूं मिलने, कन्हैया लाला ने भेजा। क्या? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैया ने कहा। उद्धव ने कहा क्यों? बड़े देर से तो मेरा लाला परेशान कर रहा था, कभी चंदा मांगे, कभी खिलौना मांगे, परेशान कर दिया। अब जाकर के नींद आई और तुमने हल्ला करके चिल्ला चिल्ला करके मेरे नहीं लाला को जगाए दी। उद्धव बोले मैंने जगा दिया। मैया क्या बोल रही हो? मैया बोली सुनो इधर आओ। हाथ पकड़ के उद्धव को ले गई पालने के लिए। देखो मेरे लाला अब भी सो रहा था नहीं, और तुम चिल्ला चिल्ला कर मेरे लाला को जगाए रही हो। जो पालने के पास पहुंची, मैया ने देखा पालना तो खाली है, लाला नहीं है। चक्कर खा के मैया गिरने लगी। उद्धव जी ने पकड़ लिया। मैया क्या कर रही हो? मैया क्या कर रही हो? मैया पागलों के भांति लाला को कभी पालने में देखती, कभी गोदी में देखती, कभी माकर खिलाती, पागलों की जैसे मैया कर रही थी कन्हैया की याद में। उद्धव जी तो जैसे मानो पागल होते जा रहे थे। ये क्या हो रहा है? क्या समझाऊं इनको? मैं क्या ज्ञान दूं इनको? इनको कैसे बताऊं कि कन्हैया तुमको नहीं मिल सकता, वो ब्रह्म है, मत उसके पीछे पड़ो सब लोग। कैसे समझाऊं? बहुत समझाया। मैया हम गोपिकाओं से मिलना चाहते। कहाँ मिलेंगी गोपिका? मैया ने कहा बाहर जाओ, निकुंज वन में सारी गोपिकाएं बैठी हैं, राधा रानी समेत सब गोपिकाएं वहीं मिल जाएंगी, चले जाओ। उद्धव चले गए। जैसे ही उद्धव चलते गए, चलते चलते उस वन में पहुंचे। झुरमुटों के बीच छुप करके गोपिकाओं को देखा। गोपी रो रही थी, सब बैठी थी, बीच में राधा रानी बैठी थी। गोपिकाओं ने कहा देखो री कल मोए एक सपना आयो, सपनों में मेरो लाला आयो, मैं मटकी लेकर जा रही थी, पीछे से वाने पत्थर फेंक के मेरी मटकी गिराई दी, और मटकी ज्यों गिरी धम्म से तो मेरी नींद खुल गई, तो देखा कि लाला नहीं है। एक बोली सुनो, पनघट पे पानी भर रही थी, पानी भर करके बाल्टी निकाल करके मैंने ज्यों मटकी में पानी को भरा, त्यों लाला ने आकर मिट्टी डाल दी।
मेरी नींद खुल गई। अपने अपने स्वप्न सब बता रही थी, किसी ने कैसे ही देखा कन्हैया को, किसी ने किसी तरीके से कन्हैया को देखा, सब सुना रही थी। इतने में एक गोपी बोली, किशोरी राधा, हम सब तो अपने स्वप्न को सब बता रही हैं, हमने कैसे कन्हैया को देखा, कैसे कन्हैया लाला को देखा, तुमने नहीं देखा? कभी तुम्हें कन्हैया सपने में नहीं आया? उद्धव जी चुपचाप कान लगाए सुन रहे थे। किशोरी ने हाथ जोड़कर राधा ने कहा गोपियों से, हरि गोपियों, हम तुम्हारे चरणों को वंदन करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। क्यों? तुम धन्य हो कि स्वप्ने पश्यन्ति आकान्तं धन्यास्ता सखियो जिता अस्माकं तु गते कान्तं गता निद्रापि वैरिणी। स्वप्ने पश्यन्ति यह कांता, तुम धन्य हो, कम से कम उस कन्हैया को सपने में देख लेती हो। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? धन्य हो सकी तुम, परंतु मेरी तो वो गति है, अस्माकं तु गते कांता। जब से मेरो लाला, मेरो कन्हैया जब से मुझसे दूर हुआ ना, राधा ने कहा, अस्माकं तु गते कांतं गता निद्रापि वैरिणी। तब से मेरी नींद ही चली गई। अब नींद आए तो सपना आए, सपना आए तो कन्हैया को देखूं। सपने ही नहीं, नींद ही नहीं आती, कैसे देखूं सपना? तुम कम से कम सो के उसको देख तो ले। भोर भये नित सूरज उगे, साँझ परे ढल जाए, ऐसे ही मैं आस बंधे और बंध के मिट जाए। गोपियों ने देखा, हे भगवान, किशोरी राधा सोई नहीं जब से गए भगवान। इधर उद्धव जी का दूसरा ज्ञान भी सटक गया, दूसरे ज्ञान की सीढ़ी भी हिल गई। ये कैसी गोपी है? सोई नहीं। इतने में एक मोर आवड़ता हुआ आया, बन 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 करता, फिर बन 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 करता। तो गोपिकाओं के पैरों के पास जाता, गोपी का हट। इतने में फिर दूसरी गोपी के पास आता, हट हट हट। क्यों आते हो तुम? एक गोपी उसी से ही बातें करने लगी। मधुपकित बंधो मास प्रसांहि पत्न्या, कुछ मिलुलति माला कुमकुमस्रुम न भिन्ना। मधुप कित बंधो, मधुप आ गया, भौरा आ गया, काले हट धर। गोपिकाएं कह रही है, तू काला इधर क्यों आता हम लोगों के पास? तू और वो एक ही सा है। जैसा तेरे में गुण है वैसे उसमें, जैसा तू वैसा वो भी है। तू भी फूलों के ऊपर बैठ बैठ करके उसके रस को, पराग को निकाल लेता, चूस चूस करके उस फूल को बेकाम कर देता और उड़ जाता, छोड़ देता उस पुष्प को, तू दूसरे पुष्प पे चले जाता। ऐसे ही वो काला भी है, वो भी हम गोपिकाओं को ऐसी विरह की अग्नि में छोड़ करके उड़ गया, दूसरे फूल पुष्प पर चला गया। इसलिए तू और वो मित्र हैं, हट जाए घर से। उद्धव ने सोचा, हे भगवान, ये क्या कर रही हैं गोपी? ये उड़ते हुए जीवों से भी बातें करने लगी, ये तो पागल की हद हो गई। तो उद्धव जी
बेहवल हो गए और निकल पड़े छोटे मोटे में। सुनो गोपी, रुको, ये क्या कर रही हो तुम लोग? आप कौन सज्जन? प्रणाम करता हूं मैं उद्धव, मैं मथुरा से आया हूं और लाला कन्हैया जी ने हमको भेजा है आप सबको समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? अरे तुम लोगों को ज्ञान देने के लिए। क्या ज्ञान देने के लिए? उद्धव ने कहा सुनो गोपी, कन्हैया कोई साधारण नहीं है, वो विष्णु का अवतार है और इस धरातल पर लीला करने आया है। अगर तुम्हारी लीला में लगा रहेगा तो वो कंस और बाहरी जो लीला करनी वो कैसे करेगा? वो ब्रह्म है और तुम जीव हो गोपी। ब्रह्म कभी जीवों को ऐसे नहीं मिलता। क्यों पागल बने हो? उसकी तो भक्ति करो, उसका स्मरण करो, बस उसके पीछे मत पड़ो, ऐसे ही रहोगे। वो ब्रह्म है, वो कभी नहीं मिलता जीवों को। और तुम 5 भौतिक शरीर से बनी हुई हो, मर जाना तुमको, कैसे पड़ी उसके पीछे? छोड़ दो उसको। तो गोपी हंसी, ऐसे नहीं मिलने वाला वो, काहे को पीछे पड़ी? उद्धव, तुम क्या समझते हो हम उससे मिल नहीं सकते? अरे अगर हमको मिलना ही होता ना तो मथुरा बड़ी दूर नहीं है, हम लोग रोज जाते हैं छाछ बेचने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन से वो गया उस दिन से हम गांव के कोई लोग मथुरा नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है अगर हमारे जाने से वहां अगर धोखे से दिख गए हम और उसका कोई काम बिगड़ गया, उसको दुख हो गया हमारी वजह से कोई उसको समस्या आ गई, वो हम नहीं चाहते। इसलिए जिस दिन से वो गया है तब से हम लोगों ने मथुरा जाना ही बंद कर दिया है। तो क्या समझते हो हम जा नहीं सकते? मथुरा दूर नहीं है। और उद्धव सुनो, तुम कहते हो कि ज्ञान, भक्ति करो, ज्ञान से उसको ध्यान ढूंढो, भक्ति से ढूंढो। तो सुनो, उद्धव मन ना भय 10-20, उद्धव मन ना भय 10-20, एक तो सो गयो श्याम। अब तुम कह रहे हो ज्ञान करो, भक्ति करो। अरे तो मन तो होना चाहिए जब भक्ति करेगी, जब ज्ञान करेगा काम। मन हमारा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक होता ना मन, 2 होते तो ठीक चल जाता, पर मन तो एक ही है और वो तो गया। अब तुम किसको समझा रहे हो? एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब कोरा देईस उद्धव मन न भय 10-20। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधेस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सुनो इधर, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, उद्धव मन ना भय 10-20। तुम सही कहते, पर लेकिन वो योग हम रखें कहाँ? क्योंकि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव में कृष्ण सो ही काम है। उद्धव को बताते बताते गोपियों के नेत्रों से बहने वाली अश्रुओं की एक धारा किनारे के रूप में परिणत हो गई। रोती रोती गोपिकाओं ने सरोवर बन गया अश्रुओं से, और वो सरोवर महासरोवर में बनकर के अथाह समुद्र के भांति बन गया। और हुआ ये, उस अथाह सरोवर में उद्धव जैसे ज्ञानी डूब गए, और ऐसे डूबे कि 6 महीने बाद निकले वो समुद्र से। तो निकलते ही हुआ क्या? तो उद्धव सुधो है चलो, रुका नहीं भैया, बाद में
वो तो सुनो तो सही। उद्धव बोले बाद में मिलेंगे, 6 महीना हो गए, उद्धव फटे हाल भगे हैं। ऐसे प्रेम लगा, ऐसे प्रेम लगा प्रेम नगरी का। उद्धव सुधो है चलो सुनी गोपिन की बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम का ढोल जब बजा तो ज्ञान की डुमडुमी बज गई, क्योंकि गोपियों ने कहा था हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम, हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। इसलिए तुम समझाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो उद्धव, हमारा जो है वो ठीक है। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। तारीफ ले
ले जाओ। पूछे हरी कुशलता को चरणों में दियो वो हमारी चीज है ना, वो ऐसी वाला चलना चलना मचना सब ठीक है। पूछे हरी कुशलता को चरणों में दियो कहना कि गोपियों ने कहना कि गोपियों ने ले जा प्रेम नजराना कहना कि गोपियों ने ले जा प्रेम नजराना हाथ उठा करके ताली बजा करके और गोपिकाओं को धन्यवाद जिन्होंने इतना प्रेम मुझे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उद्धव जी चले हैं और इस प्रकार से प्रभु को जाकर के बताया, कन्हैया जाकर के हम लोग बहुत याद करती हैं गोपिकाएं, तुमको मर जाएंगे तुम्हारे। कन्हैया समझ गए उद्धव का ज्ञान चला गया है, ज्ञान आ गया उद्धव को, ये गोपी कितनी प्रेम करती हैं हमें। आगे चल करके जरासंध को मरवाया।
और हमारे यजमान दादाजी सामने विराजमान हैं। आज इनके घर से रुक्मणी जी का व्यवहार मैं चाहूंगा कि आप जरूर नाचें। आपका नाचना बिल्कुल जरूरी बनता है। आपको तो पहले हमारे बेटा साहू और वो आगे बढ़ते बहुत अच्छे आगे बढ़ते। हाँ बेटा भैया, मैं चाहता हूँ वो भी राधा रानी के शादी अवसर पर राधा रानी के विवाह में आगे और राठौर परिवार के सदस्य भी कम से कम शादी में आने सभी जय हो। हमसे तो कह दिया पर तुम नहीं उठना।
तो हम यहाँ से ऊपर तक तो अपना ले रहे हैं आनंद, है ना? बेटा नहीं, अब नहीं डालना, फूल नहीं फेंकना है, अब नहीं फेंकना है। और आप बैठ जाओ बेटा, बाद में खींच लेंगे तो रह गई है, मैं कहूँ नहीं। आज मेरे श्याम की सासुर देवारा देवारा बजरंग मुरली साजे गले में बैजन के माला तेरा घर सुधार आज मेरे श्याम साजे आज मेरे श्याम साजे आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे गाना की शादी है। ये राकेश राठौर की तरफ से हमें 100 रुपये बधाई के रूप में प्राप्त हुए। बस ऐसे ऊपर करके करना, नीचे नहीं, ऊपर करना, जिससे कि किसी के कपड़ों को दिक्कत ना हो। जो दीपक लिए हम भैया लोग ऊपर हाथ करके आरती करना, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो।
चमक रही आदि दामन से राधा
उत्सव होगा, होली उत्सव होगा, कल अंतिम लीला है भगवान का। कल भी बहुत आनंद आना है। कल सुदामा चरित्र है, सुदामा चरित्र में ही जरूर पधारना। कल भगवान की संपूर्ण विश्राम का लीला है। कल प्रभु की कथा महाविश्राम की ओर पहुंच जाएगी। इसके बाद अगली कथा पटना में है, तो उसके कथा में भी सभी को पधारना है। कल जरूर आए और आनंद जरूर है कथा का। कान्हा का सहरा सुहाना लगता है रुकमन का तो दिल दीवाना लगता है। कान्हा का सहरा सुहाना लगता है रुकमन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं, पल भर में अपना बेगाना लगता है। कान्हा का सहरा श्याम रंग उनके साड़े, जिनके गल बहुत माला उनके दुल्हे अति प्यारे। श्याम के सजते दामन, श्याम रंग उनके साड़े, जिनके गल बहुत माला उनकी दुल्हे अति प्यारे। यहाँ बजती है बजते यहाँ बजते हैं बजते वहाँ बजे हमारे सांवरे सरकार की जय। अरे दूल्हा बन के आ गए अंगना मोरे श्याम जो, अरे दूल्हा बन के आ गए अंगना मोरे श्याम जो। अगवानी कर लो भक्तो आज जो, बन के दूल्हा आ गए अंगना मोरे श्याम जो। करवा लो भक्तो दूल्हा आ गए अंगना मोरे श्याम जो। अगवानी भक्तो आज कर लो, अगवानी भक्तो आज बन के दूल्हा आ गए अंगना मोरे श्याम जो। बेटा पीछे हो जाओ भैया, अभी तरफ देखियो, हाथ लगा लो, रुक जाएगी, रुक जाए एक मिनट, हाथ लगा के देखो, आप भी हाथ लगा लो। अरे हेरो सामने चेहरा तो थोड़ा तो देख लो इधर, एक मिनट खिलाने वाले हाथ लगा, इस तरफ देखो। हमारी फोटो नहीं खींच गया। अरे यार